वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं अंजलि लक्ष्कार आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाने जा रही हूँ। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है? सिंपल में तो सिर्फ उसी पर ब्याज लगता है जो मूलधन राशि होती है। जो मूल राशि होती है मतलब जैसे 2000 रुपये किसी को उधार दे रहे तो वो क्या है? एक मूलधन। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज जो ब्याज लगता है उसके ऊपर भी क्या लगता है? ये ब्याज मूलधन राशि पर अलग लगेगा और ब्याज पर अलग लगेगा। इसी को क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। इससे पहले हमने इसी का जो 2 साल के लिए होता है वो कंप्लीट किया था कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं। यहाँ क्या आता है? मूलधन। मूलधन के लिए अगर 3 साल के लिए बोले तो कितने स्लॉट बनाने हैं? 3। यहाँ क्या आता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज चाहे 3 साल हो चाहे 5 साल हो हमेशा सेम रहता है। यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। इसके बाद में चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं? यहाँ क्या आ जाएगा? बी। यहाँ भी क्या आ जाएगा? बी। यहाँ भी क्या आ जाएगा? बी। लेकिन यहाँ क्या बन जाएगा? ये सी। क्यों बनेगा? क्योंकि इसका ब्याज इस पर भी लगेगा, इसके लिए यहाँ भी निकालेंगे इंटरेस्ट, यहाँ भी निकालेंगे और इसका यहाँ भी निकालेंगे, इन दोनों के लिए। इस प्रकार से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं। अब इसे क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे दे रखा है मूलधन 12,000 रुपये, रेट दे रखी है। रेट क्या होती है? दर। कितनी दे रखी है? दर 10%। वार्षिक समय 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। टाइम कितना दे रखा है? 3 साल। तो क्या करना? कितने स्लॉट बनेंगे इसके लिए? सबसे पहले क्या करते हैं? मूलधन राशि लिखते हैं। अब रेट कितनी दे रखी है? 10%। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे? आर बराबर कितना दे रखा है? 10%। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 10। ये प्रतिशत नीचे जाके किस में चेंज हो जाएगा? बट्टे में। मतलब प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 का भाग। यहाँ आ जाएगा आर का मान 0 से 0 कैंसिल 1/10। यह आ गया इसका मान फ्रैक्शन में। अब 3 साल दे रखा है, कितने स्लॉट बनेंगे? 3। इनको क्या बोलते हैं? स्लॉट। क्या करेंगे? 12,000 मूलधन है, 12,000। इसको किससे गुणा करेंगे? जो रेट आई है फ्रैक्शन में। कितनी है रेट? 1/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ कितना आ जाएगा? 1200। अब ये तीनों में समान रहता है। साधारण ब्याज क्या होता है? हर साल समान रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1200। ये भी कितना हो जाएगा? 1200। अब फिर से क्या लगेगा चक्रवर्ती ब्याज के लिए? इसके ऊपर फिर से ब्याज लगेगा। तो क्या करेंगे? 1200 को किससे गुणा करेंगे? 1/10 से, क्योंकि रेट सभी के लिए क्या है? समान। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 120। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 120। यहाँ कितना आ जाएगा? 120। अब यहाँ पर क्या हो जाता है? मान चेंज, क्योंकि इस पर फिर से क्या लगेगा? चक्रवर्ती ब्याज। तो 120 का निकालेंगे 1/10, कितना आ जाएगा? 12। अब इसमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज और दोनों का अंतर। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? तीनों क्वेश्चन सोल्व करेंगे इससे। यहाँ से ऐसा ही निकाले तो कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। कौन सा है साधारण ब्याज इसमें? ये तीनों। साधारण ब्याज क्या रहता है? समान सभी वर्ष के लिए।
क्या हो जाएगा 1200 प्लस 1200 प्लस 1200, कितना हो गया ये 0 0 0। यहाँ फिर से क्या आ जाएगा 0, 2 2 4 2 6, 1 1 कितने हो गए 2 2 और 1 3। यहाँ से CI निकाले तो कितना आएगा, साधारण ब्याज ऊपर वाली लाइन का कितना हो गया 3600 प्लस क्या क्या आएगा इसमें 120 प्लस 120 प्लस 120, कितना हो गया ये 1 और 1 2 2 और 1 3, 20 20 40 40 और 20 कितने हो गए 60, कितना हो जाएगा ये 360 प्लस में क्या आएगा ये 12, ये क्या निकल गया चक्रवर्ती ब्याज। 2 को 0 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2, या कितना आ जाएगा 2, 1 को 6 में प्लस किए कितना आएगा 7, 7 को 0 में प्लस किए तो कितना आएगा 7। आगे क्या है 3 और 6 कितने हो गए 9, आगे कितना आएगा 3। यहाँ से अगर अंतर निकाले तो कैसे आएगा अंतर, 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज माइनस 3 साल के लिए साधारण ब्याज, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले किसका लिखना है चक्रवर्ती ब्याज का, फिर किसका लिखना है साधारण ब्याज का। कितना है यहाँ 3972 माइनस 3600 3600, इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3972 माइनस 3600, कितना आ जाएगा इसमें 2 7, 9 में से 6 गए तो कितना आएगा 3, या 3 में से 3 गए तो कितना आएगा 0, इनका अंतर कितना आ गया 372 रुपये। क्वेश्चन में क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। इसमें हम क्या क्या निकाल लें, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज और दोनों का अंतर, लेकिन इसमें तो एक ही पूछा चक्रवर्ती ब्याज, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें 3972। डायरेक्ट यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज भी निकाल सकते हैं, ये तो मैंने एक्स्ट्रा समझाया कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं और इनका अंतर कैसे निकालते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3972 रुपये। आगे क्वेश्चन है 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपये है। क्या दे रखा है 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 100 रुपये, 100 रुपये। आगे क्या दे रखा है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज की दर 12.5 वार्षिक है। क्या दे रखी है दर, R बराबर 12.5%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, क्या करते 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 24, 24 में 1 क्या करेंगे प्लस, कितना हो जाएगा 24 और 1 25, यहाँ कितना है 2 इंटू, यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, यहाँ लिख दिए 100। अब इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये 4 बार, नीचे क्या बचा 2 इंटू 4, कितना आ जाएगा इसका मान 1/8। 12.5 को क्या लिख सकते हैं 1/8, 12 सही 1/2% को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में 1/8। अब क्या करना है, क्या पूछ रहा है ये, मूलधन ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें मूलधन नहीं दे रखा तो आगे कैसे निकालते हैं। नीचे कितना है 8, 8 का क्या करेंगे क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 8 इंटू 8 इंटू 8। क्यूब का मतलब क्या है कि जो संख्या है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 बार, कितना हो जाएगा 8 को 8 से किए तो कितना आएगा 64, 64 को 8 को अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 512।
ये ले लिए यहाँ 512, क्या करना है इसका क्यूब। अब 3 साल के लिए बोल रहा है तो कितने स्लॉट बनेंगे 3। रेट कितनी लेनी है 1/8, 1/8 सभी के लिए क्या है ये समान। यहाँ से इसके लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 512 इंटू 1/8, कितनी बार जाएगा ये 64 बार। 64 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 64। ये तीनों के लिए क्या रहेगा समान। फिर से क्या निकालना है इसका 1/8, 8 से 64 को काटेंगे तो क्या आएगा 8। यहाँ कितना आ जाएगा 8, यहाँ भी कितना आ जाएगा 8। यहाँ पहले किसका लगेगा ब्याज इसका, तो क्या हो जाएगा ये 64 को 1/8 से किए तो 8 से 64 कटेगा तो कितना आएगा 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब क्या करना है इस पर भी 1/8, मतलब क्या करना है इसका 8 को 1/8 से क्या करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले इसका ब्याज लगेगा फिर इसका ब्याज लगेगा। 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1। यहाँ से क्या क्या निकालना है, अब इसमें क्या दे रखा है 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपये है। तो क्या निकालेंगे पहले चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा इसमें, तीनों के लिए क्या होते हैं समान, तो ये क्या है साधारण ब्याज 64 प्लस 64 प्लस 64, कितना हो जाएगा ये 4 4 8, 8 और 4 12, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 में 1 जोड़े तो 19। अब क्या निकालेंगे CI चक्रवर्ती ब्याज। कैसे निकलेगा चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज प्लस क्या क्या है इसमें 8, 8 कितनी बार है 1 2 3 बार, यहाँ कितनी बार आ जाएगा 8 3 बार, प्लस यहाँ क्या है 1 1। अब इन सबको क्या करना है जोड़ना है, कितना हो जाएगा ये 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 1 25, 25 और 2 27, यहाँ कितना आ जाएगा 7, हासिल कितनी है 2, यहाँ कितना है 9, 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, आगे कितना है 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना आ गया 217। अब इन दोनों का अंतर कितने का दे रखा है 100 रुपये का, तो क्या करना है इन दोनों का पहले अंतर निकालना है। 3 साल के लिए CI माइनस SI बराबर कितना हो जाएगा 217 माइनस 192, कितना आएगा यहाँ से 7 में से 2 गए तो 5, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना हो जाएगा 11, 11 में से 9 गए तो कितना आएगा 2, यहाँ कितना बचा 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। अब ये किसके बराबर दे रखा है 100 रुपये के। ये कब आएगा 100 रुपये, जब 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 25 चौक कितने होते हैं 100, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब निकालना क्या है मूलधन, क्या करेंगे जो ये यहाँ संख्या होती है वो क्या कहलाती है मूलधन। यहाँ कितना है 512, 512 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पर इनटू किए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 512 मल्टीप्लाई, मूलधन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल, तो कितना आ जाएगा 512 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 को 5 से किए तो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, मूलधन कितना आ गया 2000
48 रुपये। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 2048 रुपये। क्या क्या दे रखा था इसमें? 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये आगे यहाँ पर रेट दे रखी है 12.5। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/8। अब इस पर क्या लगेगा? ये क्या है? एक प्रकार की रेट। इस पर क्या लगेगा? अब ब्याज। तो ये 512 पर 1/8 का निकालेंगे तो यहाँ तीनों के लिए समान आएगा, फिर यहाँ तीनों के लिए समान आएगा, फिर ये इस पर भी क्या लगेगा? ब्याज। तो यहाँ आ गया 1। साधारण ब्याज क्या होता है? इन तीनों को जोड़ने पर जो संख्या आती है वो क्या कहलाती है? साधारण ब्याज। लेकिन इन सब को जोड़ने पर क्या आएगा? चक्रवर्ती ब्याज। इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, उसको किसके बराबर रखेंगे? जो अंतर दे रखा है वो किससे मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है वो देखना है। फिर उस संख्या को मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे? जो ऊपर संख्या दे रखी है उससे मल्टीप्लाई। इससे क्या निकल जाएगा? मूलधन। 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपये है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 16.2/3% है। वार्षिक है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। दोनों का अंतर कितना दे रखा है? CI - 3SI बराबर दे रखा है 57 रुपये। रेट कितनी दे रखी है? 16.2/3% बराबर। इसको कैसे सोल्व करेंगे? 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? पहले 16 से। कितना हो जाएगा? 48। 48 को फिर किससे जोड़ना है? 2 से। या क्या करते हैं? इससे तो क्या करते हैं? गुणा। इसमें क्या करते हैं? फिर प्लस। तो 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50। यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है, नीचे जाके क्या हो जाएगा? ये 100। 3 × 100। इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 2 बार। यहाँ कितना आ गया? 1/3 × 2। ये कितना हो जाएगा? 1/6। रेट फ्रैक्शन में कितनी निकल गई? 1/6। अब क्या करना है इसमें? जो ये 6 आया है कितने वर्ष के लिए? ये 3 वर्ष के लिए। इसका क्या करना है? क्यूब। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। कैसे आया है ये? 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। कितना हो जाएगा? 6 को 6 से किए तो कितना आएगा? 36। 36 को फिर किससे करना है? 6 से। 6 को 6 से किए तो कितना आएगा? 600। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा? 36। 6 को फिर 3 से किए तो कितना आएगा? 18। 18 और 3 कितना हो गया? 21। कितना आ जाएगा इसका क्यूब? 216। अब 3 साल के लिए कितने स्लॉट बनेंगे? 3। कितना है इसमें रेट? 1/6। सभी के लिए क्या रहती है रेट? समान। इसका निकालेंगे 1/6 तो कितना आ जाएगा? 216 × 1/6 कितना आ जाएगा इसमें? 36। यह आ गया 36। इन तीनों के लिए क्या रहेगी? ये समान। यहाँ फिर से 1/6 निकालेंगे तो 6 से इसको काटेंगे, कितना आएगा? 6। 6 को फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6। यहाँ भी ये समान रहता है। नीचे यहाँ पर ये समान रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है? इसके ऊपर ब्याज। तो यहाँ कितना करेंगे? 1/6। 6 से 6 कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर? 1। अब क्या दे रखा है? SI और CI का अंतर। सबसे पहले क्या निकालना है? SI। SI क्या आ जाएगा यहाँ पर? 36 + 36 + 36। 36 + 36 + 36। 6 6 और 6 12, 12 और 6 18।
3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। यहाँ से CI निकालेंगे, कितना आ जाएगा 108 प्लस क्या क्या है इसमें, ये 6, ये वाला 6, ये 6 और प्लस 1, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो गया ये 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 में कितना जोड़ना है 8, कितना हो जाएगा 27। आगे कितना है 0, ये कितना आ जाएगा 27। फिर आगे कितना है 1, कितना हो गया ये 127। अब क्या दे रखा है दोनों का अंतर, यहाँ से अंतर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 साल के लिए CI माइनस 3 साल के लिए SI बराबर 127 माइनस 108। इसमें से इसको माइनस किए कितना आएगा 17 में से 8 गए तो 9, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना बचा 1, ये कितना है 19। इसके बराबर में क्वेश्चन में क्या दे रखा है अंतर 57 रुपये। अब इसमें या तो भाग देकर देख लो कितना आएगा 57 बट्टे में 19, कितनी बार कटेगा ये 3 बार, क्योंकि 19 की टेबल में 3 बार में क्या आते हैं 57, तो ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार। यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा ये, तब 57 आएगा, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा 57। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ कौन सा मान होता है मूलधन का, इसको क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3। प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 216 इंटू 3 से मल्टीप्लाई, 3 छिकी 18, 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 3 दूनी 6। इसका आंसर कितना आ गया 648 रुपये। कितना आ गया इसका आंसर, मूलधन 648 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 490 रुपये है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज की दर 16.2/3% वार्षिक है, तो मूलधन ज्ञात करें। उसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दोनों का अंतर। इसमें क्या दे रखा है तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, रेट कितनी दे रखी है 16.2/3%, R% बराबर 16.2/3%। 16.2/3% को क्या लिख सकते हैं 1/6। कहाँ से लिखेंगे ये, इसको सोल्व करने पर कितना आया था, इसको सोल्व करने पर 1/6। यहाँ कितना लिख लेंगे 1/6। ये क्या है इसका फ्रैक्शन में मान, 16.2/3% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/6। अब क्या करते हैं 3 साल के लिए इसका क्यूब, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 216। इसके कितने स्लॉट बनाने हैं 3। क्यों बनाने हैं 3 स्लॉट, क्योंकि साल कितने दे रखे है 3। 216 का फिर से निकालेंगे 1/6%, 1/6%, 1/6। तो कैसे आएगा ये 216 मल्टीप्लाई 1/6। यहाँ से ये काट कर कितना आ जाएगा 36। तीनों के लिए क्या आएगा ये 36। यहाँ से फिर से निकालेंगे चक्रवर्ती ब्याज, तो क्या आ जाएगा 36 इंटू 1/6। कितना आ जाएगा यहाँ से 6। यहाँ के लिए भी कितना आ जाएगा 6।
यहाँ के लिए कितना आ जाएगा 6। यहाँ क्या हो जाएगा चेंज, क्योंकि यहाँ पर इसका ब्याज लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/6 कितना आ जाएगा 1। यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब इसमें क्या दे रखा है, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 490 रुपये है। तीसरे वर्ष का कौन सा होगा इसमें चक्रवर्ती ब्याज, ये कौन से साल का है, फर्स्ट ईयर का। ये कौन सा है, सेकंड का। ये कौन से का हो जाएगा, तीसरे साल का। इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कितना है 36 प्लस 6 प्लस 6 प्लस कितना है 1। इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। कितना आ गया ये 49 रुपये। ये किसके बराबर दे रखा है, 490 के। किसके बराबर दे रखा है ये, 490 के। ये किसके बराबर रखेंगे, 490। अब ये कितने से मल्टीप्लाई करने पर आया है, 490। 49 को कितने से मल्टीप्लाई करने पर 490 आएगा, यहाँ देखते हैं। 490 में किसका भाग देना है, 49 का। कितनी बार जाएगा, 10 बार। मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तब कौन सी संख्या आ जाएगी, 490। इसको किससे किए, 10 से मल्टीप्लाई। अब पूछ रहा है क्या है, मूलधन। मूलधन कैसे निकलेगा, जब इस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो क्या निकल जाएगा, मूलधन। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, 216 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा, ये 2160 रुपये। ये निकल गया इसका मूलधन। $2160। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 700 रुपये है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज की दर 11.1/9% वार्षिक है, तो मूलधन ज्ञात करो। क्या दे रखा है इसमें, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। किस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन, इस प्रकार से। क्या करेंगे, सबसे पहले जो रेट दे रखी है उसको किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। रेट कितनी है, 11.1/9%। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 9 को किस से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से। कितना आ जाएगा 99। 99 प्लस ये क्या हो जाएगा इसमें प्लस, यहाँ कितना आ जाएगा 1 बट्टे में 9 फ्रैक्शन हटाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 100। 99 और 1 कितना हो गया 100 बट्टे में क्या आ जाएगा 9 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल, ये फ्रैक्शन में कितना आ गया 1/9। 11 सही 1/9 को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9 को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/9। अब इसमें क्या करते हैं, 3 साल के लिए क्या करेंगे, क्यूब। क्यूब कैसे निकलता है, 9 को कितनी बार करना है गुणा, 3 बार। 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना आ जाएगा इसमें 729। कितने स्लॉट बनेंगे अब इसमें 3। क्यों बनेंगे 3, क्योंकि कितने साल है इसमें 3 वर्ष का क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज। किस रेट पर निकालना है 1/9। यहाँ से 729 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/9। कितनी बार कटेगा ये 81 बार। क्यों कटेगा 81 बार, क्योंकि 9 9 8 कितने होता है 72, 9 एकम 9।
यहाँ कितना हो जाएगा 81, यहाँ भी कितना हो जाएगा 81, यहाँ भी कितना हो जाएगा 81। 81 को किससे गुणा करना है 1/9 से, ये कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9, यहाँ कितना आ गया 9, यहाँ भी कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ कितना आएगा 9, क्योंकि ये तीनों संख्या क्या रहती है समान। अब इस पर क्या लगेगा चक्रवर्ती ब्याज, तो ये 9 इंटू 1/9, 9 से क्या कट जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 1। तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, तो तीसरा वर्ष कौन सा है ये। इन तीनों को क्या, इन सब संख्या को क्या करना है जोड़ना है, तब क्या निकलेगा तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा 81 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 1, 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20, कितना आ गया 20। 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, कितना हो जाएगा ये। तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या दे रखा है 700 रुपये, तो यहाँ क्या करना है 100 के बराबर कितना रखना है 700 रुपये। अब ये 100 से 700 रुपये कब बने, जब 700 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7, मतलब 100 को किससे मल्टीप्लाई करें 7 से, तब ये क्या बन गया 700 रुपये। अब क्या निकालना है यहाँ से मूलधन। मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये संख्या क्या होती है यहाँ पर मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, तो 729 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, प्रिंसिपल बराबर 729 इंटू 7, क्या आ जाएगा यहाँ से 7 को 9 बार किए तो कितना आया 63, 7 को फिर 2 से किए तो कितना आ जाएगा 14, इसमें क्या करना है ऐड, कितना हो जाएगा ये 20, यहाँ कितना आएगा 0, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 49, 49 में कितने ऐड करने हैं 2, कितना हो जाएगा ये 1151, कितना आ गया इसका आंसर 5103 रुपये। ये हो गया इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपये है, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 153 रुपये है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करो। इसमें क्या क्या निकालना है रेट और प्रिंसिपल, दर और मूलधन। क्या दे रखा है 3 वर्ष का साधारण ब्याज, क्या आ जाएगा 3 साल के लिए SI, कितना दे रखा है 225 रुपये। आगे क्या दे रखा है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 153 रुपये, 2 साल के लिए CI कितना दे रखा है 153 रुपये। यहाँ से क्या निकालेंगे पहले 1 साल के लिए SI, 1 साल के लिए SI निकालने के लिए क्या करेंगे 225 बट्टे में क्या आ जाएगा 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 7 21, यहाँ कितना आ जाएगा 7, ये कितना बन गया 15, कितना आएगा यहाँ से 5। अब ये क्या निकला है 1 साल के लिए साधारण ब्याज, यहाँ क्या आती है मूलधन, 2 साल के लिए क्या बन जाएंगे यहाँ पर 2 स्लॉट, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज कितने साल के लिए दे रखा है 2 साल के लिए, यहाँ आ जाएगा 75,
यहाँ भी क्या आ जाएगा 75। 75 क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि ऐसा ही दे रखा है, ऐसा ही निकल गया यहाँ से 75, तो यहाँ दोनों के लिए ऐसा ही क्या रहता है बराबर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75 प्लस 75 कितना हो गया ये 150। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है 153 रुपये। क्या करना है इसमें 153 में से 150 माइनस कितना आ जाएगा 3। ये क्या आ गया इसका चक्रवर्ती ब्याज, यहाँ क्या आ जाएगा 3। अब रेट निकालने के लिए क्या करेंगे R % बराबर कितना है यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज 3, किस पर आया है 75 रुपये पर, इनटू में क्या लगाएंगे 100। ये कितनी बार कटेगा 4 बार, यहाँ कितना आ जाएगा 3। 3 से 3 कैंसिल, चक्रवर्ती ब्याज यहाँ से रेट कितनी आ गई 4%। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तब कैसे लिखते हैं 4, यहाँ से प्रतिशत नीचे जाएगी, किस में चेंज हो जाएगा 100 में, यहाँ से कितना आ गया 1 बार कटेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 25। फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 4% को 1/25। ये किसका मान निकल गया रेट का। अब क्या निकालना है मूलधन। मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ साधारण ब्याज कितना है 75 रुपये इनटू इसका क्या करेंगे उल्टा, यहाँ कितना आ रहा है 1/25, इसको क्या कर देंगे 25/1, 25/1 कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आता है 125। हासिल कितनी है 12। 25 को फिर 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 175। ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 8, यहाँ कितना आ जाएगा 1, कितना आ गया ये 1875 रुपये। मूलधन कितना आया 1875 रुपये। दर कितनी दे रखी है 4%। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4% और 1875 रुपये। पहले क्या पूछा है दर, तो पहले किसका मान रखना है दर का, फिर क्या पूछा है मूलधन, फिर किसका मान आएगा मूलधन का। अब 3 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये है तो 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 618 रुपये है तो चक्रवर्ती ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात करना है। दर और मूलधन क्या दे रखा है 3 वर्ष का साधारण ब्याज। 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना दे रखा है 900 रुपये। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है 618 रुपये। क्या निकालते हैं पहले 1 साल के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 900/3। यहाँ से कितना निकला 1 साल के लिए साधारण ब्याज 300 रुपये। यहाँ क्या आता है मूलधन। 2 स्लॉट बनेंगे, क्यों बनेंगे क्योंकि 2 साल के लिए क्या दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज। यहाँ आ जाएगा 300, यहाँ भी क्या आ जाएगा 300। अब 300 को क्या करना है 300 प्लस 300 कितना हो गया ये 600, कितना हो जाएगा ये 600। इसके बाद क्या करते हैं जो चक्रवर्ती ब्याज का मान दे रखा है उसमें से क्या घटाते हैं ये वाला मान, कितना आ जाएगा 618 माइनस 600 कितना आ जाएगा यहाँ पर 18। इसको कहाँ लिखना है यहाँ पर, ये क्या निकला है चक्रवर्ती ब्याज। इसका क्या करते हैं अब रेट निकालने के लिए क्या करेंगे 18 बट्टे में क्या लिखते हैं जो साधारण ब्याज का मान है प्रथम वर्ष का,
इसके बाद गुणा के लिए इसके बाद क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। यहाँ कितना आ गया, 6%। रेट कितनी निकल गई, 6%। इसके बाद अब या तो डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ से 6% कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट वाले में, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, फर्स्ट वाला। मूलधन जल्दी अगर टाइम की बचत करनी हो तो क्या करेंगे, जो दे रखा है इसमें रेट जो आ रही है रेट, उसको देखना, अगर वो मिल जाती है तो उसका आंसर क्या आएगा, वही 6/100। कितनी बार कटेगा ये, 3 बार। यहाँ कितना आएगा, 50। क्या लिखेंगे इसको, 3/50। अब क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन के लिए क्या करते हैं, ये जो संख्या आती है रेट वाली, इसको क्या करते हैं, उल्टा। कितना हो जाएगा ये, 50/3। 50/3 मल्टीप्लाई में क्या लिखते हैं, ये संख्या। कितना हो जाएगा ये, 300। कितनी बार कटेगा ये, 100 बार। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 × 50। कितना आ गया ये, 5000 रुपये। क्या आ गया इसमें रेट, 6%, और मूलधन कितना आ गया इसमें, 5000 रुपये। अब हो गई नेक्स्ट टाइप। क्या है इसमें, 125 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 216 रुपये हो जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या निकालना है ऐसे क्वेश्चन में, दर मतलब रेट। पहले कितनी थी धनराशि, 125 रुपये, फिर क्या हो गई, 216 रुपये। 216 रुपये कितने साल के लिए दे रखा है, 3 वर्ष के लिए, तो इन दोनों का क्या निकालेंगे, क्यूब। क्या निकालेंगे, इन दोनों का क्यूब। ये किसका क्यूब होता है, 5 का। ये किसका क्यूब होता है, 6 का। अब क्या करना है, इसमें अंतर देखना है, कितने का है, कितने का अंतर है, 1 का। 5 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 बट्टा किसके लिए निकालेंगे, जो पहले वाली संख्या है 5 के लिए। यहाँ आ जाएगा 5, इंटू में क्या करेंगे, 100। कितना आ गया ये, 5 दूनी 10। यहाँ क्या आ जाएगा, 0। रेट कितनी आ गई, 20%। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जो संख्या दे रखी है उनको लिखना है पहले, फिर जो टाइम दे रखा है उसके लिए क्या निकालेंगे, यहाँ से अगर 2 साल दे रखा हो तो यहाँ क्या करते हैं, 2। 3 साल दे रखा हो तो यहाँ करेंगे 3। ये कैसे निकला है, 125 का क्या करते, 5 को 5 से, फिर 5 से, मतलब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा, 125। ऐसे ही 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 216। इसका मान आ गया 20%। 49 रुपये की धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्ष में 81 हो जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसको कैसे करेंगे, 49 क्या दे रखा है यहाँ पर, 2 साल के लिए, तो यहाँ क्या लगाना है, स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, 2। अब इसके लिए क्या आ जाएगा, 81 2। 2 का मतलब क्या है यहाँ पर, कि इसको कौन सी संख्या ऐसी जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 49 आएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते तब कितना आता है, 49। यहाँ 9 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से, तब क्या आ जाएगा, 81। ये किस में है, अनुपात में। इन दोनों का अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ रेट निकालने के लिए क्या करेंगे,
R प्रतिशत बराबर 2 में क्या आएगा यहाँ पर 7 इंटू में 100। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 28 सही 4/7%। क्या करना है इसमें 200 में किसका भाग देना है 7 का। कैसे देना है भाग 200 में किसका भाग देना है 7 का। 7 कितना आएगा यहाँ पर 14 कितने बार में 2 बार में। यहाँ कितना बचेगा 6। यहाँ कितना लिखना है 0 कितनी बार जाएगा ये 8 बार कितना आ जाएगा 56। यहाँ कितना आ जाएगा 4। इसको कैसे लिखते हैं जो यहाँ वाली संख्या होती है उसको कहाँ लिखते हैं आगे। जो यहाँ वाली संख्या होती है इसको कहाँ लिखते हैं ऊपर। जो यहाँ वाली संख्या है उसको कहाँ लिखते हैं नीचे। क्योंकि भाग किसका दे रहे हैं 7 का तो 7 कहाँ आएगा नीचे। इसका आंसर हो गया 28 सही 4/7%। क्वेश्चन है कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किसी निश्चित दर से 4 वर्ष में अपने आप की 3 गुना हो जाती है तो बताइए कितने वर्षों में यह अपने आप की 81 गुना हो जाएगी। क्या दे रखा है इसमें 4 वर्ष में अपने आप की कितनी गुना हो रही है 3 गुना। तो क्या करना है कितने वर्ष में हो रही है 4 वर्ष में कितनी गुना हो रही है 3। 1 से कितनी गुना 3 गुना। तो पूछा क्या है 81 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो क्या करना है इसमें 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी फिर आगे 3 तिया 9। फिर किससे करना है 4 वर्ष में फिर से कितनी हो जाएगी 9 तिया 27। फिर 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी 27 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से कितनी हो जाएगी 81। मतलब कितने वर्ष हो गए ये टोटल 4 4 कितने हो गए 8 8 और 4 12 12 और 4 कितने हो गए 16। मतलब ये कितने वर्ष में हो रही है 16 वर्ष में अपने आप की कितनी गुना हो रही है 81। कितने वर्ष लगेंगे इसको 81 होने में 16 वर्ष। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 वर्ष में अपने आप की 2 गुना हो जाती है तो बताइए कितने वर्षों बाद यह अपने आप की 128 गुना हो जाएगी। क्या दे रखा है इसमें 5 वर्ष में अपने आप की 2 गुना हो जाती है। 1 से किस पे जा रही है 2 पर कितने वर्षों में 5 वर्षों में। 2 से 4 पर 4 से फिर किस पे जाएगी 8 पर 8 से किस पे जाएगी 1 को किससे करना है 2 से 2 को किससे किए 4 से। यहाँ कितना आ जाएगा 8। फिर करेंगे 8 को 2 से तो कितना हो जाएगा 16। फिर करेंगे आगे 16 दूनी 32। फिर इसको आगे करेंगे कितना हो जाएगा 64। फिर आगे करेंगे कितना हो जाएगा 64 दूनी 128। कितने ईयर लगे इसमें 5। यहाँ भी कितना लगेगा 5 साल। यहाँ भी कितना लगेगा 5 साल। यहाँ भी कितना लगेगा 5 साल। यहाँ भी 5 साल और यहाँ भी 5 साल। कितने हो गए अब ये 5 और 5 10 10 और 5 15 15 और 5 20 20 और 5 25 25 और 5 30 30 और 5 35। कितने साल हो गए इसमें 35 साल। इसका आंसर क्या आ जाएगा 35 वर्ष। ये हो गए आज के क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसको आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। अभी इसकी और क्लास आएगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।